हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 10 वीडियो लेके आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा वीडियो है। आप वीडियो का लास्ट एंड तक जरूर देखिए और आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम देर ना करें, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेफ्टी फंक्शन ऑफ द क्रशर इज, जो क्रशर में सेफ्टी फीचर्स रहता है, उसका सेफ्टी फंक्शन जो रहता है वो इसमें बेसिकली क्या है? आंसर है ए, पुल कट स्विच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पीपी इज यूज फॉर नॉइज प्रोटेक्शन? कौन सा पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता है जो नॉइज को प्रोटेक्शन देता है? आंसर है ईयर प्लग। ठीक है। व्हिच फंक्शन इज द मेन फंक्शन fitted by all dumpers and tippers? ये पूछ रहा है, जो डंपर टिपर चलता है माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में, उसमें मेन फंक्शन क्या चीज है जो फंक्शन आपको अप कर देने से वो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा? वो है ऑयल फंक्शन कट ऑफ स्विच, बैटरी कट ऑफ स्विच। वो सेम चीज है। ठीक है। इसका आंसर है ए एंड बी। ये कब किया जाता है? जब अपना गाड़ी पार्किंग करते हैं तो बंद करते हैं, उस टाइम कर देने से अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई शॉर्ट सर्किट वजह से भी आग लगने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए जब भी आप बंद करते हैं या पार्किंग करते हैं तब बैटरी कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। व्हाट प्रोसीडर इज द सेम डंपर केबिन ऑफ ऑपरेटर? एक डंपर ऑपरेटर का केबिन में वो किस तरीका से, जैसे कि एक कंप्लेंट पर्सन, उसका क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जो मैच जाता है उसका जो इंस्पेक्शन रहता है, इसी तरह एक डंपर ऑपरेटर का वो केबिन में वो क्या से प्रोसीड्यूर फॉलो करेगा, क्या क्या चीज उसको वो देखेगा, वो उसका क्या क्या क्लीन होना चाहिए? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्या क्या है? क्लीन ऑफ द सीट, उसका सीट को अच्छा से क्लीन होना चाहिए, जैसे कि अभी कोविड का सीजन में सैनिटाइज होना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन ऑफ मिरर्स, उसका जो मिरर्स रहेगा वो मिरर्स को भी क्लीन करना होगा ताकि उसको अच्छा से विजिबिलिटी दिखाई देगा। और उसका जो ग्लास रहेगा उस ग्लास को भी अच्छा से उसको साफ करना होगा। क्लीनिंग ऑफ डैशबोर्ड, उसका केबिन के अंदर में जो डैशबोर्ड रहता है मॉनिटरिंग करने के लिए, डैशबोर्ड भी अच्छा से क्लीन होना चाहिए। ये सब केबिन के अंदर में एक ऑपरेटर को ये सब देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर यू वर्किंग एज ए सब हेल्पर, देन यू विल हैव टू हेल्प ड्यूरिंग। ये पूछ रहा है, अगर आप एक सबल हेल्पर हैं तो एक ऑपरेटर को आपने किस तरीका से सहायता कीजिएगा, ये पूछ रहा है। ये डायरेक्ट बेसिकली एक हेल्पर का काम रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि आप अगर एक सिविल हेल्पर में काम करते हैं तो आपका क्या फर्ज रहता है, जब वो काम में एक सिविल ऑपरेटर को आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? चेंज बॉकेट टीथ, जब बॉकेट का टीथ चेंज होता है उस समय वो हेल्पर का काम रहता है। क्लीनिंग बाई ऑल विजन इक्विपमेंट, उनका जो विजन देखने के लिए जो ऑपरेटर अच्छा से चारों तरफ देख पाए, उसका जो इक्विपमेंट सब रहता है, जैसे ग्लास हो गया, मिरर हो गया, सबको अच्छा से क्लीन विजिबिलिटी देखना चाहिए। और ऑयल फिलिंग के टाइम वो हेल्पर फिलिंग करेंगे। क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग मशीन, वो चारों तरफ मशीन को क्लीन करेंगे और उनको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। ये एक हेल्पर का, ऑपरेटर का, हेल्पफुल का ये काम है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज ऑफ द सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम बिलो। सबेल का इसमें ये बता रहा है, इसमें से सबेल का सेफ्टी फीचर्स क्या है, ये चयन कीजिए, ये बोल रहा है। तो इसका आंसर है स्विंग मोटर ब्रेक। ये जो है सबेल का सेफ्टी फीचर्स ये आता है।
मोटर ग्रेडर यूज फॉर, मोटर ग्रेडर किस लिए यूज होता है? ठीक है, इसका आंसर है लेवलिंग द होल रोड में अच्छा से उसको मेंटेन करने के लिए, रोड को लेवलिंग अच्छा से रखने के लिए मोटर ग्रेडर का यूज रहता है। अगर रास्ता हम लोग अच्छा से मेंटेन करेंगे तब ड्राइवर लोग अच्छा से चलाएंगे तो अच्छा से हम लोगों का आउटपुट बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा रोड को नीट एंड क्लीन रखना है, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ टेम्पररी रैम्प? देखिए इसमें क्या है, टेम्पररी लगा दिया है। जैसे कि हम लोगों को पता है एक रैम्प का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1:10 रहना चाहिए। अगर आप टेम्पररी के हिसाब से भी कोई रैम्प बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तब भी वहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो रहेगा 1:10 रहेगा। ठीक है, ये खाली घुमा के थोड़ा पूछ लेगा। इफ यू ऑब्जर्व एनी unusual sound, vibration, leakage during operation, then अगर मशीन में आप कॉम्पिटेंट पर्सन है, कोई भी साउंड अजब टाइप के साउंड आपको सुनाई दे रहा है, कुछ वाइब्रेशन मोड में है, कुछ लीकेज हो रहा है ऑपरेशन के टाइम पे, तब आपका पहला क्या फर्ज रहेगा कि अपने ऑपरेटर को इन्फॉर्म कीजिएगा, शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म कीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर को कीजिएगा और हेल्पर को कॉल कीजिएगा। इसका आंसर है पहले ऑपरेटर को इन्फॉर्म करना है कि आपका मशीन से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने आपका मैकेनिकल इंजीनियर को बताना है, इंचार्ज को बताना है, हेल्पर को बुलाना है, मेंटेनेंस करना है। लेकिन पहला क्या है, पहला ऑपरेटर को आपको इन्फॉर्म करना है ठीक है, आपका मशीन से ये प्रॉब्लम हो रहा है। Question number 10. The shovel operation, marching parking area to the any working place in open cast mines have to following safety regards. ये पूछ रहे हैं आपका मशीन जब पार्किंग से मार्चिंग होके माइंस में जाता है तब वहां पे क्या क्या सेफ्टी देखना होगा। ठीक है, एक ऑपरेटर को, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को जो मार्चिंग होता है तब क्या क्या वो सेफ्टी देखेंगे। आंसर क्या है, ऑल द अबव। तो आइए ऑल को हम डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग द बूम आर्म और स्विंग द मशीन शैल इंश्योर नो मशीन और ऑब्जेक्ट इन स्विंग एरिया। इनमें ये बोल रहे हैं जब मशीन स्टार्ट करें उनको बूम अच्छे से मूविंग करेंगे, उनको देखेंगे, उसका आर्म को स्विंग करेंगे, उनको नजदीक में स्विंग एरिया और स्विंग रेडियस के अंदर में कोई भी इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम गैप बिटवीन ओवरहेड लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट द सबल इज कीप 3 मीटर। ये बोल रहे हैं कि उनका जो ऊपर में अगर ओवरहेड लाइन गया हुआ है वो सबल से 3 मीटर का डिस्टेंस उसका ऊपर में रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर उसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ओवरहेड लाइन गया वो अगर सबल ऊपर कर मतलब बूम ऊपर करके हो जाएगा तो वायर में लगने से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। इसीलिए ऊपर में अगर ओवरहेड लाइन गया है उसको देखना है और सबल से कितना मीटर वो हाइट पे रहेगा, 3 मीटर हाइट पे वो रहेगा। सी साल ब्लो हॉर्न, मार्चिंग करने से पहले वो एक लंबा हॉर्न देगा। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैक चेन और चेन इज ओके एंड नो जैमिंग इज देयर। उसका जो फंक्शन देखेंगे उसके बाद जो उनका जो ट्रैक्शन रहता है और ट्रैक्शन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक्शन डैमेज हो सकता है, खोल सकता है। और उसमें अगर कोई जैम वगैरह रहता है उस जाम को, अगर उस जाम में अगर कुछ जाम रहता है उसके आगे में अगर कोई आदमी सोया हुआ है, कोई जानवर रहता है, उस सबको भी हटाना है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑल द अबव में आएगा। हाउ टू प्रोसेस ऑफ ए फेस प्रिपरेशन इन एन ओपन कास्ट माइंस। एक सभेल में जो ओपन कास्ट माइंस में एक फेस हम लोग कैसे अच्छा से बनाएंगे,
ये क्वेश्चन पूछ रहा है ओपन कास्ट माइंस में एक सोबेल के दौरान हम कैसे एक फेस प्रिपरेशन करेंगे, गुड करेंगे। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। ऑल द अबव है, ऑल द अबव तो पहले सबको डिस्कस कर देते हैं। एरिया फ्री फ्रॉम ओवरहैंग अंडरकट ब्लास्ट होल, ये बोल रहा है कि एरिया को हम इस तरह फेस बनाएंगे कि वहां पर कोई ओवरहैंग नहीं रहेगा। जैसे कि ओवरहैंग में बोल्डर रहता है, कुछ लूज मटेरियल रहता है, वो सब क्लियर करना होगा और अंडरकट नहीं करना होगा। ठीक है। सेल मेक सफिशिएंट और फॉर स्विंग एरिया, उनका स्विंग एरिया अच्छा सफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर में कोई नहीं आना चाहिए, वो फ्रिक्वेंटली वो स्विंग कर सकता है। इसी तरह उसको वो एरिया भी बनाना है। ठीक है। If dumper and shovel are intended to place at same level, shall make a berm so that the dumper can't hit the shovel while reversing। ये बोल रहा है कि जब लेवल एरिया में सभी डंपर चले, मतलब लोडिंग, जब शॉवल लोडिंग देता है लेवल एरिया में, डंपर रिवर्स करने के टाइम में डंपर में ना लगे, उसमें हिट ना करे, इसलिए क्या करेगा, एक तो पहले छोटा सा बर्म दे देगा, गाड़ी डंपर आके उस बर्म में लगेगा, फिर वो लोड करेगा। अगर सेम लेवल में दे रहा हो, अगर वो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर में रहता है तब कुछ जरूरत नहीं है। अगर लेवल एरिया में अगर वो करता है तब पहले बर्म दे देगा, वहां पर डंपर प्लेसमेंट होगा, उसके बाद वो लोडिंग करेगा। और क्वेश्चन क्या, और क्या है, नो सॉवेल और ड्रिल वर्किंग विद इन 60 मीटर रेडियस, अगर जिस एरिया में सॉवेल चलता है 60 मीटर रेडियस के अंदर में दूसरा एक्टिविटी ड्रिल मशीन चलेगा, तो अगर ड्रिल मशीन भी चलेगा तो 60 मीटर रेडियस रहेगा। एक सब इक्विपमेंट से दूसरा इक्विपमेंट का डिस्टेंस 60 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मैं और एक तो इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, अगर कोई कंप्टेंट पर्सन कोई भी इक्विपमेंट के अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो 30 मीटर रेडियस के अंदर में वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये इस तरह हमने एक फेस को प्रिपेरेशन करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। पहले क्या करते हैं, जो ओवर मटेरियल्स को क्लियर करते हैं, अंडरकोट को क्लियर करता है, सफिशिएंट स्विंग एरिया बनाता है, फिर डंपर और सोबेल हिट ना हो इसलिए तो बर्म मेंशन किया जाता है। और अगर दूसरा इक्विपमेंट अगर चलता है तो उसका 60 मीटर रेडियस का गैप रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ टू पार्किंग द सोबेल इन एन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जब जिसका शिफ्ट खत्म हो जाता है तो वो पार्किंग करता है, तो पार्किंग किस एरिया में करेगा ताकि इंसिडेंट ना हो। पहला क्वेश्चन, पहला क्या बोल बता रहा है, इसका आंसर है ऑल द अबव। ड्यूरिंग एनी ब्रेक shovel shall be removed from the working platform and kept on firm ground। ये बहुत बता रहा है जो भी shovel को प्लेटफॉर्म से, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको नहीं रखना है। shovel बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर में रहता है, प्लेटफॉर्म से ऊपर में नहीं रखना है, उसको नीचे उतर के समान जगह में लेवल ग्राउंड में उनको उसको रखना है। सिलेक्टेड एंड एडिक्वेटली इम्यूलेटेड एरिया, अगर नाइट में चलता हो या दिन में भी चलता हो, उसको जिससे कि उसको दिखाई दे, दूर से दिखाई देना चाहिए कि वहां पर shovel है, तो वो इल्यूमिनेटेड एरिया में आपको, अगर रात में रहता है तो फिर जहाँ पर इल्यूमिनेशन का लाइट का व्यवस्था रहे उस एरिया में लाके आपको पार्किंग करना है। अगर दिन में भी रहेगा तो अच्छा से जिसको किसी दूर से दिखाई देना चाहिए, नहीं तो जिससे कि बेसिकली हम सब जगह में मतलब चोरी वगैरह रहने का डर रहता है, ऐसा ये नहीं रहेगा। और इस विजिबिलिटी में, कंप्लीट पर्सन का विजिबिलिटी में ये रहेगा, इस जगह पे आपने पार्किंग कीजिएगा। फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, और ट्रैफिक से फ्री होना चाहिए। ठीक है। और ट्रैफिक का अंदर में, और रास्ता ट्रैफिक जो रूल रहता है, ट्रैफिक का जो आपका माइंड्स में ट्रैफिक का डिजाइन रहता है उसमें नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। ठीक है। ड्यूरिंग हैवी रेन नॉट पार्क एट लोअर मोस्ट बेंच एंड पार्क द मिडिल बेंच, ये बोल रहा है कि अगर
बारिश का सीजन है, ज़्यादा बारिश होता है, तो अब आपने उस टाइम क्या कीजिए, सबसे नीचे बेंच में मत रखिएगा, क्योंकि अगर रेनफॉल ज़्यादा होने से नीचे का बेंच भर जाएगा, तो इसमें मशीन भी डूब जाएगा। इसीलिए सबसे नीचे बेंच में आपको रखना नहीं है, मिडिल बेंच में रखना चाहिए, आगे पानी वहाँ पर पहुँच ना पाए। इसी तरह हम लोग सेफ्टी रिगार्ड्स लेके पार्किंग कर सकते हैं। द सॉल्व ऑपरेटर ड्यूरिंग स्टॉपिंग द इंजन, द व्हिच प्रोसेस इज द फॉलोइंग। अगर कोई सॉल्व ऑपरेटर उसका इंजन स्टॉप करता है, तो किस तरीके से वो बंद करेगा, इंजन को बंद करेगा, वो क्या क्या चीज फॉलो करेगा। इसे तो ऑपरेटर बेसिकली आता है क्या, उसको बोल देता है उसका शिफ्ट इंचार्ज क्या बंद कर दो, और तुरंत बंद कर दे, नहीं। इंजन का स्टॉप करने का प्रोसेस क्या है, इसका क्या क्या फॉलो करेगा, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या होता है, आंसर है डी, ऑल द अबव। रनिंग द मशीन इन आइडल कंडीशन फॉर एटलीस्ट 3 मिनट बिफोर स्टॉपिंग। ये बोलता है स्टॉप करने से पहले एटलीस्ट 3 मिनट का आइडल रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक सवाल जो बंद होता है कितना मिनट का आइडल रखना चाहिए। ठीक है, वो मिनिमम 3 मिनट का आइडल रखना चाहिए। स्टॉप एसी लाइट, स्टॉप केबिन लाइट बिफोर स्टॉपिंग इंजन। इंजन को स्टॉप करने से पहले जो एसी रहता है, एसी को बंद करना है, लाइट भी बंद करना है, और केबिन के अंदर में भी जो लाइट रहता है उसको भी बंद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लोज एंड रिमूव तो इंडिकेट के ऑफ टू ऑफ पोजिशन। जो उसका चाबी रहता है उसको भी बंद करेगा, उसको उसके बाद वो चाबी निकालेगा, और ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच को भी वो ऑफ करेगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीका से, फिर आप घबराना आ जाए, इसीलिए मैंने एक तो ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द सॉवेल ऑपरेटर वाज हाउ टू प्रोसेस द विजुअल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग स्टॉपिंग मशीन। स्टॉपिंग कर दिए, बंद कर दिए सवेल, सवेल बंद करने के बाद आपका क्या फर्ज रहता है, आप क्या क्या चीज देखेंगे, ऐसा नहीं तो आप बंद कर दिए चल दिए, ऐसा नहीं होता है। इतना मशीन आप चला रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, एक एक कंप्लेंट पर्सन को भी देखना है। शैल यूज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग गेटिंग डाउन फ्रॉम केबिन। और जब केबिन से उतरेंगे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट माने दो हाथ को पकड़ेंगे, पैर को नीचे डालेंगे, तब जाके उतरेंगे। ऐसा नहीं कि कूद के उतर जाइएगा, ऐसा नहीं, उसमें गिर जाने से आपका चोट लगने का चांसेस रहता है। ठीक है, वो ऑनशिप एक्ट भी होता है, इसीलिए 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट लेके आपको चढ़ना भी है, उतरना भी है। स्विच ऑफ द बैटरी कट ऑफ स्विच, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि बंद करने के बाद वो बैटरी कट ऑफ स्विच को बंद करेंगे। सेल विजुअली चेक फॉर एनी लीकेज, लूज पार्ट्स, डैमेज टू एनी एक्सटर्नल पार्ट्स, बूम, सिलेंडर, ऑटोमेटिक एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम ईटीसी बाय मूविंग अराउंड द मशीन। वो क्या बोल रहे हैं कि मशीन का चारों तरफ वो घूमेंगे, कहीं पे लीकेज हो रहा है क्या, कहीं पे कुछ पार्ट्स लूज है क्या, कुछ डैमेज है क्या, और उसका फायर एक्सटिंग्विशर ठीक है, और ईटीसी उसका सिलेंडर वगैरह सब ठीक है, वो उसको भी वो देखेगा। अगर उसमें कुछ फॉल्ट नजर आता है, अगर कुछ उसमें डैमेज दिखाई दे रहा है, तो फिर आप अपना शिफ्ट इंचार्ज को वो बताएगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस को फॉलो करेगा जब बंद करता है। ठीक है, द सॉल्व ऑपरेटर हाउ टू प्रोसेस पोस्ट स्टार्ट चेकिंग लाइट ऑन फ्रंट ग्लास एंड केबिन गार्ड। एक सॉल्व ऑपरेटर का प्रोसेस क्या रहता है जब वो स्टार्ट करता है। ठीक है, जो मिशन स्टार्ट होता है वो क्या क्या चेक करता है, उसका लाइट और हॉर्न ग्लास का केबिन गार्ड के अंदर में, इस सब में कैसे वो चेक करेगा, आइए देखते हैं। इस ए में क्या लिखा है, shall blow horn and instantly of horn shall be such that shall be audible up to a distance of 30 meters।
ऐसा एक हॉर्न मारेगा पूरे, जैसे कि मैं बता रहा था कि मार्चिंग करेगा तो ऐसे वो मार्चिंग करेगा। इसी तरह वो पहले हॉर्न देगा और नीचे चारों तरफ से जितना भी अगर कोई जानवर होगा, कोई भी जाम लगा हो रहना चाहिए, उसको भी क्लियर करेगा। और उसको 30 मीटर्स रेडियंस रेडियस तक आपको अच्छा से उसको विजिबिलिटी दिखना चाहिए उसका। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेडलाइट एंड बैकलाइट shall be okay, required to be operated in second and third shift, those calculated on the light shall be clear। ये मतलब माइंस में जो चलता है तब क्या होता है कि लाइट के अंदर में या लाइट में धुला घुस जाता है, उसको क्लीन करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, ताकि नाइट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में अच्छा से क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए, लाइट अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, अगर लाइट क्लियर नहीं आएगा तो फिर इंसिडेंट रहने का चांसेस रहता है। फ्रंट ग्लास शैल बी क्लियरली विजिबल एंड शैल बी क्लियर। फ्रंट का ग्लास जो रहता है उसको अच्छा से विजिबल होना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए, उसको साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ऑल द अबव है। क्वेश्चन 16 क्या है, हाउ टू मेक ए सेफ प्लेसमेंट ऑफ डंपर। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे एक डंपर को हम कैसे सेफली प्लेसमेंट करें। ठीक है, आंसर क्या है, ऑल द अबव। क्या पॉइंट है, सेल क्लियर लोडिंग प्लेस रेडी फॉर डंपर प्लेसमेंट फ्री ऑफ लूज बोल्डर्स लेवल। जब सभी ऑपरेटर डंपर को लोड देंगे इससे पहले वो क्लियर करेंगे, अगर उसमें कुछ लूज बोल्डर मतलब लूज मटेरियल हो, कुछ बोल्डर हो, उसको हटाएंगे, उसको लेबल करेंगे, वो बर्म देंगे और डंपर को वो बुलाएंगे। ठीक है, लेबल एरिया उसको लेबल मेंटेन करेंगे, उस लोडिंग फेस को क्लियर करेंगे। सेल्स फॉर लोड बकेट टू डंपर ऑपरेटर एंड ब्लो हॉर्न द गाइड टू द प्लेस ऑफ स्पोर्टिंग। और जब लोड बकेट को शो करेंगे, वो जैसे कि वो रियर व्यू कैमरा में हो या ग्लास में हो, देखेंगे ऑपरेटर को अच्छा से जिसे दिखाई देगा उसको गाइड करेंगे, हॉर्न दे के उसको गाइड किया जाएगा, उसके बाद वो लेके रिवर्स करेगा ताकि कुछ इंसिडेंट ना हो। इन केस डंपर एंड shovel are required to be placed at same RL, shovel operator shall make a burn to stop dumper to hit shovel directly। जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ, अगर इनकेस shovel और डंपर एक ही सेम प्लेस में सब लेवल में लोडिंग करे तो पहले एक बर्म मूव देना चाहिए। ये सारे के सारे एक डंपर को प्लेसमेंट करने का यही प्रक्रिया है। ये आपको पता है, लेकिन मैं इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप कैसे अच्छा से आंसर लिख पाएंगे वो मैं आपको एक प्रयास करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फर्स्ट चेक बाय स्टार्टिंग बिफोर द shovel ऑपरेटर। एक shovel ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज देखना है, जो कि उसमें सारा चीज मेंशन रहेगा। रीड लॉग शीट, वो पहले आएंगे तो क्या करेंगे, लॉग शीट को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। टॉल टू प्रीवियस शिफ्ट ऑपरेटर रिक्वायर, इनमें से अगर पढ़ाई के अगर लॉग शीट पढ़ने के बाद कुछ इसमें अगर बैकग्राउंड का रहता है, कुछ चीज का कोई भी कमेंट का अगर जरूरत रहता है, उनको कोई डाउट लगता है, तब वो प्रीवियस शिफ्ट ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। टेल टू मेंटेनेंस पर्सन टू क्लियरली एनी डाउट्स। उसके बाद क्या करेंगे वो, उनका अगर कोई डाउट्स रहता है तो मेंटेनेंस जो मैकेनिकल इंचार्ज रहते हैं जो मेंटेनेंस करते हैं उनसे भी क्लियरली वो डाउट हो सकता है। उसमें से अगर कुछ जो प्रीवियस शिफ्ट में जो ऑपरेटर रहता है वो तो पता ही होंगे,
कि ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर वो प्रॉब्लम हुआ है, वो क्लियर हुआ है कि नहीं, सॉर्ट आउट हुआ है, वो मेंटेनेंस पर्सन से वो बात भी कर सकते हैं, उनका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। टेल टू शिफ्ट इंचार्ज फॉर साइट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जॉब। उसके बाद अगर उनका कुछ उसमें फॉल्टी नहीं है, ओके है, तो वो साइड इंचार्ज से बात करेंगे और कहाँ पर वो डिप्लाई करेंगे और वो कहाँ पर वो जो काम करेंगे वो सब पूछ के वहाँ पर लेके जाएंगे। इसका आंसर ऑल द अबव है। क्वेश्चन नंबर क्या, हाउ टू इंस्पेक्शन इनसाइड केबिन द सबवेल ऑपरेटर। क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, एक सबवेल ऑपरेटर केबिन के इनसाइड में क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे, केबिन के अंदर में क्या क्या इंस्पेक्शन वो करेंगे। चेक दो बैटरी टर्मिनल्स एंड स्विच ऑन द बैटरी कट ऑफ स्विच। और ये क्या देखेंगे, बैटरी कट ऑफ स्विच का जो टर्मिनल्स है वो अच्छा है कि नहीं, नहीं तो ब्लास्ट होने के चांसेस रहता है। वो क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सर इन shall insert ladder and handrail, shall rail are safe and free from oil, grease and mud। जो ये चढ़ने का जो रड रहता है, हैंडल रहता है, वो क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, उसमें कहीं ऑयल नहीं रहना चाहिए, ग्रीस नहीं रहना चाहिए, कीचड़ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो स्लिप होने के चांसेस रहता है, इंसिडेंट उसमें इंसिडेंट होगा। शैल यूज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग क्लाइंबिंग ऑन लैडर, और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट लेके वो चढ़ेंगे। शैल विजुअल चेक कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, लीकेज, सीट पोजिशन, सीट बेल्ट एंड ईटीसी इनसाइड कैबिन ऑफ फॉर सेफ ओपनिंग कंडीशन। वो जाके चेक करेंगे, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कुछ फॉल्ट है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर ठीक है कि नहीं, लीकेज उसमें कुछ हो रहा है क्या, सीट का पोजीशन देखेंगे, सीट बेल्ट को भी वो यूज करेंगे। उसके बाद अगर वो कंडीशन ओके है तब वो सब ऑपरेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द पर्सन इशू ऑफ एक्सप्लोसिव। इनमें से कौन पर्सन है जो एक्सप्लोसिव को इशू करता है। आंसर है मैगजीन इंचार्ज, ठीक है, मैगजीन इंचार्ज आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस ऑफ वर्किंग प्लेस फ्रॉम ब्लास्टिंग साइट शुड बी मेंटेन। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, तो कितना डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं, जो कि डेंजर जोन हम लोग कहते हैं, वो आंसर है 500 मीटर। ये आपको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। इफ यूर इफ यू इंजर्ड एट वर्किंग प्लेस, अगर काम करने का समय में आप या कोई भी व्यक्ति इंजर हो जाता है, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, उस प्लेस में क्या उसको क्या कीजिएगा, आंसर बी, रिपोर्ट कीजिएगा एंड टेक फर्स्ट एड उनको दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 11 वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, थैंक यू।